ये मूवी आपके दिमाग को पूरी तरह झकझोर कर रख देगी। इसमें आपको एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया देखने को मिलेगी जो असल है या छलावा, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। आज हम इस रहस्य को उजागर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस अद्भुत कहानी के पीछे छिपे राज। अंत तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में कुछ भी वैसा है जैसा दिखता है। यह खूबसूरत महिला खाना बनाते समय अचानक पाती है कि अंडे खाली हैं। पहले उसे लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन फिर वह देखती है कि पूरे कार्टन में कोई भी अंडा साबुत नहीं है, सब के सब खाली हैं। इसके बाद एक और अजीब घटना घटती है। जब वह खिड़की साफ कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि पीछे की दीवार चलने लगी है। धीरे धीरे वह दीवार उसकी ओर बढ़ रही थी और वह दीवार और खिड़की के बीच फंस गई। जब उसे सांस लेना मुश्किल हो गया तो दीवार फिर से अपने मूल रूप में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद वह हाल ही में बहुत थकी हुई है, इसलिए उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बाद जब एलिस फिर से खिड़की साफ कर रही थी, उसने देखा कि खिड़की पर पिछली बार जब वह दीवार से दब गई थी तब की निशानियां अभी भी मौजूद थीं। तब एलिस को एहसास हुआ कि पिछली घटना सच थी। उसकी यादें उसे पिछले हफ्ते की एक पार्टी में ले गईं, जहां हर कोई खुशी से हंस रहा था और इस सुंदर जीवन का आनंद ले रहा था। इस समय एक काली महिला ने कहा कि यह जगह अजीब है, लेकिन हर किसी ने सोचा कि उसकी मानसिक स्थिति फिर से बिगड़ गई है, क्योंकि यह विक्ट्री कम्युनिटी पृथ्वी पर सबसे सुखी जगह है, जिसे फ्रैंक नामक व्यक्ति ने भारी खर्च पर बनाया है। यहाँ रहने वाली महिलाएं युवा और सुंदर हैं और पुरुष सफल हैं। हर परिवार के पास एक शानदार विला और एक उच्च श्रेणी की कार है। यहाँ भोजन भी समुदाय द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ हर आदमी के पास एक उच्च वेतन वाली नौकरी है और वे प्रतिदिन 8 घंटे मुख्यालय में काम करने के जाते थे। पर किसी भी महिला को उत्तर की ओर स्थित बेस के पास जाने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा परिणाम गंभीर थे। यहाँ हर किसी का जीवन नियमित है। हर सुबह महिलाएं अपने पतियों को काम पर जाते हुए विदा करती हैं और फिर घर में कुछ काम करने के बाद वे आराम से विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेती हैं। समुदाय छोटा है, लेकिन इसमें सभी सुविधाएं हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन और विभिन्न मनोरंजन की सुविधाएं। बॉस की पत्नी रोजाना उनके साथ व्यायाम करती है ताकि वे अपने पतियों को खुश रख सके। केवल काली महिला अपवाद थी। अब लगभग कोई उससे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने कुछ समय पहले समुदाय की अजीबता महसूस की थी और अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश की थी। जब सुरक्षा गार्ड ने उसे उस रहस्यमय बेस में पाया तो उसका बेटा गायब हो चुका था। उसके बाद वह और भी दृढ़ हो गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह हर दिन लोगों को चेतावनी देती रही कि यह समुदाय एक धोखा है और वे यहाँ से जल्द निकल जाएं। लेकिन हर कोई सोचता था कि वह अपने बेटे के खोने के कारण पागल हो गई है, इसलिए किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एलिस को भी कहीं ना कहीं यह सब अजीब लगने लगा। एक दिन घर का काम खत्म करने के बाद वह समुदाय की बस में बैठकर घूमने निकली। हर व्यक्ति अलग अलग स्टॉप पर उतर गया और अंत में केवल एलिस ही बस में रह गई। तभी उसने एक जोरदार आवाज सुनी और ऊपर देखा तो एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजर रहा था। गहरे धुएं के साथ वह विमान सामने की पहाड़ी पर गिर गया। दयालु एलिस ने ड्राइवर से कहा कि वह उसके साथ चलकर बचाव करे, लेकिन ड्राइवर ने डरते हुए कहा कि वह जगह निषिद्ध है और कोई भी वहां नहीं जा सकता। एलिस ने हार नहीं मानी और अकेले चल दी, चेतावनी के बोर्ड को भी नजरअंदाज करते हुए। जब वह विमान के गिरने की जगह पर पहुंची तो उसे कोई निशान नहीं मिला। उसे और भी संदेह हुआ। यह जगह बहुत वीरान और अजीब थी। एलिस सावधानी से आगे बढ़ी और पहाड़ी के शीर्ष पर एक गोलाकार इमारत देखी। उसने सोचा कि यह शायद मुख्यालय है, जहां उसका पति काम करता है। वह धीरे धीरे उसके पास गई और देखा कि वहां कोई मुख्यालय नहीं था, कोई भी नहीं था। लेकिन उसने देखा कि इमारत के अंदर एक अजीब शीशा था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने शीशे को छुआ, एक प्रकाश चमका और वह बेहोश हो गई। जब वह जागी तो वह अपने घर में थी और उसका पति जैक काम से वापस आकर रात का खाना बना रहा था। एलिस ने अपने पति से पूछा कि वह घर कैसे आई और उसे विमान दुर्घटना के बारे में बताया, लेकिन उसके पति ने कहा कि जब वह काम से लौटा तो उसने एलिस को सोते हुए पाया। शायद उसने सपना देखा होगा। एलिस को लगा कि उसका पति झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वह असहज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या कल्पना। अगले दिन जब एलिस घर का काम कर रही थी, काली महिला ने उसे फोन किया। काली महिला को पता चल गया था कि एलिस ने रेगिस्तान का दौरा किया था, इसलिए उसने एलिस के साथ वहां से भागने का प्रस्ताव रखा। एलिस असमंजस में थी, लेकिन उसने अपने पति पर विश्वास करने का फैसला किया और जल्दी से फोन काट दिया। लेकिन अजीब घटनाएं एक के बाद एक होती रहीं। दोपहर में जब एलिस व्यायाम कक्षा में थी, उसने देखा कि शीशे में वह काली महिला की तरह दिख रही है। उनकी चेतना जैसे एक हो गई थी। काली महिला शीशे को जोर से मार रही थी, बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। एलिस डर के मारे चिल्लाई और बाकी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसने फिर देखा कि सब कुछ सामान्य था। वह डर के मारे घर भागी। जैसे ही वह घर पहुंची, अजीब घटना फिर से हुई। काली लड़की मृत चेहरे के साथ छत पर खड़ी थी। इस समय एलिस बहुत डरी हुई थी। जब वह आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी तो अचानक 2 लोग लाल कपड़ों में आए और उसे घसीट कर ले गए। इस भयावह घटना के बाद एलिस ने अपने पति को काली लड़की की बात बताई, लेकिन पति ने बिना किसी चिंता के कहा कि काली लड़की कांच साफ करते समय गलती से खुद को घायल कर बैठी थी। डॉक्टर ने उसका समय पर इलाज कर दिया है और अब वह ठीक है। इस बार एलिस ने अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसने पूरे घटना को अपनी आंखों से देखा था। यह कैसे संभव हो सकता है कि वह ठीक हो गई हो? उसका पति सच क्यों छुपा रहा है? इस मामले में क्या गुप्त रहस्य छिपा हुआ है? फिर उसने अपने पति के काम के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि उसने पहले कभी उसके काम के बारे में नहीं पूछा था।
उसके पति ने टाल मटोल करते हुए कंपनी की गोपनीयता के कारण कुछ भी नहीं बताया। एलिस के लगातार पूछने पर उसके पति को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच पहली बार झगड़ा हुआ। पति ने कहा कि वह प्रमोशन और वेतन वृद्धि के कगार पर है और एलिस की अनुचित हरकतें उसके भविष्य को बर्बाद कर सकती हैं। उसने कहा कि हमारे अच्छे और सुखी जीवन के लिए उन अजीब घटनाओं को नजरअंदाज कर दें। एलिस ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसे अभी भी लगा कि इस समुदाय में कुछ गड़बड़ है। अगले दिन एलिस ने प्लास्टिक की परतों से अपना सिर लपेट लिया। दम घुटने से आई मौत और डर ने उसे घेर लिया। सब कुछ बहुत वास्तविक लग रहा था। उसने प्लास्टिक को फाड़ने की पूरी कोशिश की। उसे यकीन हो गया कि काली लड़की मर चुकी है। अगले दिन उसने अपने पति से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। यह बहाना बनाकर कि वह बीमार है, उसने काली लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे दूसरी बातों में भटका दिया। पति और डॉक्टर दोनों ने सोचा कि एलिस बीमार है। उसने अचानक डॉक्टर के बैग में काली लड़की की चिकित्सा फाइल देखी। दोनों के जाने के बाद एलिस ने वह फाइल चुरा ली। खोलकर देखा तो उसमें केवल इतना लिखा था कि काली लड़की एक अत्यधिक खतरनाक व्यक्ति है। बाकी सभी जानकारी कोडित थी। एलिस बहुत निराश हुई, लेकिन उसे और यकीन हो गया कि इस समुदाय में निश्चित रूप से कोई गुप्त रहस्य है। सालाना पुरस्कार समारोह समय पर आयोजित किया गया। आज का मुख्य आकर्षण प्रमोशन पाने वाले जैक थे, फ्रैंक के उकसाने पर। उसका पति मंच पर गा रहा था, जबकि एलिस को सब कुछ अजीब लग रहा था। वह डर और असमंजस के बीच थी। वह बाथरूम में भाग गई। उसकी सबसे अच्छी सहेली उसे सांत्वना देने के लिए आई और पूछा कि क्या हुआ है। एलिस ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन उसकी सहेली ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे समुदाय के नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया। उसने कहा कि एलिस पागल हो गई है, जैसे काली लड़की हो गई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी सहेली फ्रैंक के साथ थी। बाद में एलिस और उसके पति ने सभी को अपने घर आमंत्रित किया, पति के प्रमोशन का जश्न मनाने के लिए। एलिस ने हमेशा की तरह एक अच्छी पत्नी की भूमिका निभाई। जब एलिस रसोई में व्यस्त थी, फ्रैंक अंदर आया और उसने एलिस के संदेह की पुष्टि की। उसने कहा, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, जैसे तुमने काली लड़की पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन एलिस ने उसे रियायत नहीं दी और डिनर टेबल पर ही उसका पर्दाफाश कर दिया। एलिस की बातें सुनकर सभी चौंक गए कि वे सभी एक ही शहर से आए थे और सभी दंपतियों की मिलने और जानने की प्रक्रिया एक जैसी थी। उनके हनीमून की जगह भी एक जैसी थी। एलिस ने सभी को बताया कि यहाँ कोई कंपनी नहीं है, ये सब एक साजिश है। वे सभी की यादें बदलने के लिए अवैध तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। अतीत के बारे में सभी को धुंधला याद था। उनका मकसद सभी को यहाँ फंसाना था और अगर कोई सच्चाई जान जाता तो वे किसी भी हद तक जाकर उसे निपटाते। काली लड़की इसका एक उदाहरण थी। जब सभी लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, फ्रैंक ने एलिस पर आरोप लगाया और कहा कि एलिस को भ्रम हो गया है। सभी मेहमानों ने एकमत होकर एलिस को पागल कहा। इस घटना से जश्न का माहौल बिगड़ गया और उसका पति निराश हो गया। लेकिन एलिस ने कहा कि उसे यहाँ की कोई परवाह नहीं है। उसने अपने पति से अनुरोध किया कि वह उसके साथ यहाँ से भाग चले, कहीं भी चले, बस साथ रहे। उसके पति ने दिखावे में हामी भर दी, लेकिन कार में बैठने के बाद भी उसने गाड़ी नहीं चलाई। एलिस ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? एलिस का पति उसे धोखा देकर उसे एक तथाकथित इलाज के लिए भेज देता है। डॉक्टर ने उसके मुंह में एक उपकरण डाल दिया और एलिस को इलेक्ट्रोशॉक देकर उसकी यादें मिटाने की कोशिश की। सच्चाई तब सामने आई कि एलिस असल जिंदगी में एक डॉक्टर थी और उसका पति एक बेरोजगार था जो सिर्फ गेम खेलता था। एलिस अपने काम में बहुत अच्छी थी और अक्सर अस्पताल में लगातार घंटों काम करती थी, लेकिन उसका पति न तो इसे समझता था और न ही स्वीकार करता था और वे अक्सर झगड़ते थे। उसका पति अपने आप को हीन महसूस करता था। एक बार उसे ऑनलाइन एक निमंत्रण मिला। उसे विक्ट्री समुदाय में शामिल होने के लिए कहा गया। अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए उसने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वास्तव में यह एक आभासी दुनिया थी। इसमें शामिल होने के बाद लोगों की असली यादें मिटा दी जाती थीं। भले ही वास्तविक जीवन में स्थिति कितनी भी बुरी हो, इस दुनिया में सब कुछ भुला दिया जाता था। उन्हें न तो कार लोन की चिंता होती और न ही घर के लोन की। वे आसानी से अमीर बन जाते थे और एक शानदार जीवन जीते थे। पुरुष पेशेवर बन जाते थे, महंगी कारें चलाते थे, आलीशान घरों में रहते थे और उनके साथ एक खूबसूरत पत्नी होती थी। सभी असफल पुरुष यहाँ सफल महसूस करते थे। जब भी पतियों को काम पर जाना होता, वे वास्तव में सिस्टम से लॉग आउट करके वास्तविक दुनिया में वापस जाते थे। रियल लाइफ में उनके जीवन को बनाए रखने के लिए रियल लाइफ में पति को अपनी पत्नी को ऊर्जा देने और उपकरणों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए समुदाय में पुरुषों को हर दिन काम पर जाने की आवश्यकता होती है और पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित गोलाकार इमारत सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता है। केवल इसके माध्यम से ही वास्तविक जीवन में वापस आ सकते हैं। ऊपर से जैक अपनी पत्नी की भलाई के लिए यह सब कर रहा है ताकि उसे हर दिन कड़ी मेहनत न करनी पड़े, लेकिन असल में वह अपनी पति होने की प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहता था। इसलिए उसने एलिस को वर्चुअल गेम की दुनिया में फंसा दिया। जल्द ही डॉक्टर ने एलिस को इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट दिया, जिससे वह फिर से वर्चुअल समुदाय में वापस आ गई और एक बार फिर से एक सज्जन और समर्पित पत्नी बन गई। लेकिन उस दिन जब जैक ने रियल लाइफ का अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाया तो एलिस को अचानक से अपने सिर में हलचल महसूस हुई और वे सभी मिटाई गई यादें अचानक से वापस आ गईं। एलिस ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि उन्हें जल्द से जल्द समुदाय से बाहर निकलना होगा। उसने अपने पति से पूछा कि उसने क्या किया है जो शर्मनाक है, लेकिन पति अभी भी बहाने बना रहा था और एलिस को मनाने की कोशिश कर रहा था। एलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन पति को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने जोर से कहा, मैंने तुम्हें बचाया
तुम हर दिन इतनी कठिनाई से काम कर रही थी, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई। तुम इतनी दुखी थी, तुम अपनी जिंदगी से नफरत करती थी, ये मेरी तरह की जिंदगी थी, तुम ये मुझसे छीन नहीं सकती, मैंने तुम्हें यह सब दिया। एलिस अब इस पागल व्यक्ति से कोई और झगड़ा नहीं चाहती थी और जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी। और तभी पति ने घुटनों के बल गिरकर एलिस से प्रार्थना की कि उसे छोड़कर ना जाए। पति ने एलिस का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने पास में पड़े एक कप को उठाया और जैक के सिर पर मार दिया। चोट इतनी गंभीर थी कि जैक की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी सहेली ने उनका झगड़ा सुना और दौड़ते हुए आई। उसने एलिस को वहां से जल्दी से भाग जाने के लिए कहा, क्योंकि अगर उसे फ्रैंक ने मारा तो वह भी रियल लाइफ में मर जाएगी। अगर वह बचना चाहती है तो उसे खुद सिस्टम से बाहर निकलना होगा। असल में उसकी सहेली पहले से ही सच्चाई जानती थी, लेकिन वह रियल लाइफ की गरीबी और असफलता को सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वह यहां रहना चाहती थी। अपनी सहेली के दबाव में एलिस ने घर से बाहर निकलते ही फ्रैंक ने मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए जैक की मौत का पता लगा लिया और तुरंत एलिस को पकड़ने का आदेश दिया। एलिस की यादें लौटने के कारण पूरे समुदाय का सिस्टम भी खराब हो गया। पुरुष अपने अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को बुला रहे थे और महिलाएं एलिस की हरकत से धीरे धीरे जाग रही थीं। एलिस को इस समय भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। उसकी सहेली की मदद से एलिस ने अपने पति की कार में बैठकर मुख्यालय की ओर दौड़ लगाई, लेकिन पीछे सुरक्षा गार्डों का एक बड़ा दल उनका पीछा कर रहा था। एक जोरदार पीछा के दौरान 2 सुरक्षा गार्डों की कारों ने एलिस की कार को घेरने की कोशिश की और सामने से एक डॉक्टर की कार भी तेजी से आ रही थी। टकराव से बचने के लिए एलिस ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे वे तीनों कारें आपस में टकरा गईं। फ्रैंक को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी ने उसे चाकू मार दिया। इस समय जीत समुदाय की सभी महिलाएं जाग चुकी थीं। इसी बीच एलिस पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वह लगभग पहुंची, कार खराब हो गई। पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सुरक्षा गार्डों का दल उसकी ओर बढ़ रहा था। बेबस एलिस ने कार छोड़ दी और भागने लगी। आखिरकार वह पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच गई। उसने उन दिनों को याद किया जब उसने और उसके पति ने इस समुदाय में खुशी खुशी जीवन बिताया था। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाई, लेकिन जैसे ही सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने शीशे को छुआ और सफलतापूर्वक सिस्टम से बाहर निकलकर वास्तविकता में लौट